गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हमने अभी तक पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस क्या होता है, एज अ स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, बिजनेस के बारे में जाना। अब हम ये जानेंगे कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो क्या होता है। कौन कौन से पॉइंट है जो हम अपने एग्जाम में लिखेंगे कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही एक होता है और सेम पॉइंट होता है। तो इसलिए हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये हम बुक के थ्रू जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि जो भी लेबर है उनको उनके हिसाब से वर्क देना, उनको काम देना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। क्योंकि हम कभी भी कोई भी अपना ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या काम है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये हम पढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है जो हमें करना होता है। टोटल एफर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ग्रुपिंग and each group is assigned certain specified activities which are to be performed by appropriately qualified person। देखो, हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बनाते हैं, अपना कोई बिजनेस बनाते हैं, तो उसमें जनरली हमें वर्क करना पड़ता है। तो प्रॉफिट से पहले हमें किस चीज पे ध्यान देना होगा कि लोगों को काम असाइन करना है कि कौन से लोग क्या काम करेंगे, कौन से लोग किस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, कौन से पर्सन जो है वो कोई काम, जो पर्सन जिस लायक होगा, जो काम परफेक्टली जो इंसान कर सकता है, हम उसको वो काम असाइन करेंगे। अगर कोई इंसान को कटिंग करने अच्छी आती है तो हम उसको कटिंग करने का काम देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबको सबका वर्क असाइन करेंगे। उसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि लोगों को उनके वर्क को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताओ और उस वर्क को लोगों में बांटो, डिवाइड करो। लेबर्स, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर है मतलब लेबर का डिवीजन नहीं, वर्क का डिवीजन अकॉर्डिंग टू पीपल्स ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन। जो लोग की जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से उनको उनके काम को बांटो। और क्या ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। तो हमको अगर अपना आंसर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला नेचर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। जो सबसे क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें लोगों को उनके वर्ड्स को, उनकी ऑथोरिटी को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना होता है, असाइन करना होता है। किसके बेसिस पे, उनके स्पेशलाइजेशन नेचर के बेसिस पे, वो किस चीज में, किस काम में स्पेशलाइज्ड है, उसके बेसिस पे उनके वर्क को क्या करो, डिवाइड करो। यही क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द वर्क में बी डिवाइडेड से अकॉर्डिंग टू फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल। फंक्शंस भी होते हैं, जैसे मार्केटिंग, किसी को मार्केटिंग का काम आता है, कोई फाइनेंशियल जो पैसा संभालने का काम कर सकता है, कोई सोशल बन सकता है, किसी को मतलब कोई प्रोडक्शन करने में बेस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग लोगों के काम को क्या करो, डिवाइड करो। दूसरा पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि सबको साथ में लाओ। जितने लोग हैं, जैसे प्रोडक्शन भी कोई कर रहा है, अगर कोई कोई प्रोडक्ट बना भी रहा है तो क्यों बना रहा है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करें, पा सकें। अगर कोई फाइनेंस कर रहा है, कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ये संभाल रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पा सके। कोई मार्केटिंग में अगर हमारे सामान को सेल कर रहा है तो वो भी क्यों कर रहा है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके। पर्सनल, सोसाइटी से अगर नेचर को, सोसाइटी से अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ताकि हम क्या कर सके, अपनी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसलिए ये सब काम होते किस लिए हैं, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक गोल होता है, काम अलग अलग होता है पर गोल एक होता है। सारे काम को एक साथ कोऑर्डिनेट करके, सारी एक्टिविटी को एक साथ लाकर वो गोल्स को अचीव करना ही ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, काम होता है। तो पहला फैक्टर क्या है कि आप पहले लोगों को बताइए कि आपका काम क्या है। दूसरा, उन सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करो, एक साथ लाओ। तो हम बुक के थ्रू जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है।
Having divided up the work for purpose, realizing common goals or objective, it becomes necessary to link up and interact the various division functions or activities. For this purpose, suitable methods have to evolve, ensure proper coordination at various levels. मतलब जो भी काम हमने वेरियस लेवल पे डिवाइड कर रखे हैं, जो भी लोगों को असाइन कर रखा है, उन सारी एक्टिविटी को एक साथ लाकर, लिंक करके, इंटीग्रेट करके, एक साथ जोड़कर ये बताना कि हमारा जो भी काम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। हम चाहे प्रोडक्शन करें, फाइनेंस करें, पर्सनल करें, कुछ भी करें, हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है, हमें सेम गोल अचीव करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तीसरा क्या है, accomplishment of common objective. Organization are formed to achieve certain goals. An organization has no meaning unless it built around certain clear-cut goals. In fact, an organization structure is built up precisely because it's an ideal way of achieving objective. Common objective. मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, कोई भी वर्क करिए, किसी को कोई भी काम दीजिए, पर उससे पहले आप क्या करिए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाइए। पहले ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते ही हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की से कौन से गोल को अचीव करना है, हम जितने भी वर्क करेंगे उसका क्या गोल है, ये सब सबसे पहले बनाना जरूरी होता है। अगर हम एक गोल नहीं बनाते तो उसके बिना बिना गोल के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है। ऑर्गेनाइजेशन का पहला काम क्या है कि हम अपने गोल को बनाएं, अपने गोल को अचीव करें। ठीक है, उसके बाद से क्या है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर। अभी तक हमने लोगों को बताया कि आप जिस भी चीज में स्पेशलाइज हैं आप वो काम करिए। ठीक है, लेकिन फिर मैंने गोल बनाया, सब लोगों को एक साथ लाया और बोला कि हाँ आप लोग एक साथ हैं और क्या कर सकते हैं, आप सब लोग एक साथ काम करेंगे और आप लोग का गोल एक ही है। अब क्या करेंगे, लोगों को ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। ऑथोरिटी में क्या हो गया, पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हो गया, जिम्मेदारी। अब लोगों के बीच में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से उनको क्या करेंगे, उनका पावर देंगे कि आपका ये काम है और आपके पास इतना पावर है कि आप इतना डिसीजन ले सकते हैं। Communication. Every organization has certain well-established lines and methods of communication. An efficient system of communication ensure proper understanding between person working in an organization. कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि हम कितना भी अच्छा वर्क कर ले, लेकिन अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन बॉन्डिंग जो है नहीं हो अच्छी होगी, अगर हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम एक साथ एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझेंगे, एक दूसरे की चीजों को समझेंगे, तो हमारा क्या होगा, बिजनेस में वर्क करना बहुत आसान होगा। इसलिए कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। तो हमने कितने पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेचर लिखना हो तो पहला पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, उनके अकॉर्डिंग, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क में डिवाइड करो, उनका एक ग्रुप क्रिएट करो, ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा कि उनको कोऑर्डिनेट करो, उनको ये बताओ कि आप सब एक साथ है, आपका गोल सेम है, आप जो भी करेंगे आप लोग को एक साथ करना है, भले आप लोग का वर्क जो है अलग अलग है पर ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है। और फिर क्या करो, एक ऑब्जेक्टिव बिल्ड करो, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशन नहीं बिल्ड होती है। तो सबसे तीसरा चीज क्या है कि ऑब्जेक्टिव बनाओ, बिल्ड करो। फिर फोर्थ क्या पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमें फिर उन लोगों को उनकी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनको उनके जिम्मेदारी के हिसाब से उनको उनका पावर देना है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, और जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं हम एक साथ काम नहीं कर सकते। इसलिए कम्युनिकेशन भी क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। सो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा नेचर एंड क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक वाला, ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।